नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 6 चरण की वोटिंग हो चुकी है। मतलब 7 चरणों में होने वाला है ये चुनाव पूरा। एक चरण, आखिरी चरण बाकी है। 1 जून को आखिरी चरण में 58 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। मगर साहब, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने 5वें चरण के बाद ही ये कह दिया, अमित शाह ने, कि भारतीय जनता पार्टी को 310 सीटें मिल चुकी हैं। मतलब शाह साहब ने वोटों की गिनती कर ली एक तरह से। उन्होंने कह दिया, बाकायदा ऐलान कर दिया कि 310 तो हम जीत चुके हैं 5वें चरण के बाद। मतलब 6वें चरण में 57 सीटों के वोट पड़े उसके बाद, और 7वें में 1 जून को 58 सीटों के पड़ने वाले हैं। मतलब 115 लोकसभा क्षेत्रों में वोट नहीं पड़े थे। उसके पहले ही अमित शाह ने बोल दिया कि 310 जीत रही है बीजेपी। अब वो जो नारा है, मतलब जबरदस्त बीजेपी ने चलाया, 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार। तो वो 400 पार के संदर्भ में मतलब 310 का जो फिगर है वो बिल्कुल सटीक बैठता है एकदम उसके आसपास। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और बातें कर लेते, या अभी भी मौका है, मतलब अब केवल एक आखिरी चरण बाकी है, 7वां चरण 1 जून को, तो उसमें अगर उन बातों को मोदी जी ने उठा दिया, जिक्र कर दिया, तो आप ये जान लीजिए कि 500 पार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितनी? 500 पार। 500। अच्छा, हम लोग क्या है, देख ही रहे हैं, अभी अभी हाल में आईपीएल निपटा है कि आईपीएल में आजकल कितना तगड़ा स्कोर होने लगा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मशीनें खेल रही हो। ऐसा लगता है जैसे कि मशीनें खेल रही हो। बॉल आई और मशीन ने दे मारा एकदम, और उल्टा बल्ला, सीधा बल्ला, टेढ़ा बल्ला, बल्ले पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि निचले बल्ले से खेल रहे हैं कि मतलब फॉरवर्ड खेल रहे हैं, मतलब पीछे जाके खेल रहे हैं, मतलब बैक फुट पे खेल रहे हैं कि फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। कोई नहीं, केवल रन, बस गेंद आए और मारो। वैसे भी देखिए साहब, मतलब मोहब्बत और जंग में जो है, ऐसा कहा जाता है, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग क्या, मतलब ये एक फॉर्मूला है, मोहब्बत और जंग में जो है सब चीज जायज है, हर चीज जायज है, जो चाहे वो करो आप। अब लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ये चुनाव अभियान चल रहा है, एक तो बहुत लंबा खिंच गया ये, मतलब इसकी उम्मीद नहीं रही होगी भारतीय जनता पार्टी को, और जो उसके मुकाबले में दूसरे दल है, मतलब इंडिया अलायंस, हालांकि मोदी जी इसको इंडी अलायंस बोलते हैं, वो इंडिया नहीं बोलते, इंडी अलायंस। तो इंडी अलायंस और एनडीए, इनको जरा भी इस चीज का वो नहीं रहा होगा कि भाई इतना लंबा खिंच जाएगा। अब चुनाव आयोग ने तय कर दिया। चुनाव आयोग किसी के कहने पे तो चलता नहीं है, वो तो निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। भले ही उस पर कोई कितने ही आरोप लगाए, चुनाव आयोग पर भले ही कितने ही आरोप कोई लगाए, लेकिन वो निष्पक्ष है। उसने थोड़ी पूछा होगा किसी से कि जो है, मतलब इतना लंबा कार्यक्रम बना रहे हैं चुनाव का, हर तरफ, मतलब मोदी जी तो बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, तो मोदी जी ने साहब ये जो 6 चरणों तक जो मतलब सिलसिला शुरू किया, अब माँ से मोदी तो वो खुद हैं, मोदी जी अपने, मगर माँ से आप याद करिए, आप मटन, मछली और मंगलसूत्र, और फिर भैंस, और फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए, फिर हिंदू, फिर मुसलमान, फिर पाकिस्तान। मतलब यहाँ से बात होते हुए अभी मुजरे पे आके रुकी है, मुजरे पे। लेटेस्ट ये है कि मुजरे पे बात रुक गई है। अब मतलब ये भी, मतलब देखो आप, रोज नैरेटिव, कभी अडानी, कभी अंबानी, और कभी टेम्पो में मतलब काला धन भर के पहुंचाया जा रहा है, दिया जा रहा है। अडानी अंबानी काला धन भेज रहे हैं टेम्पो से। वो सब भी हुआ कि वो मतलब ये आ जाएंगे, इंडी वाले अगर आ गए तो ये आपका बैंक खाता, मतलब जो जनधन खाते खुलवाए मोदी जी ने इतनी मेहनत करके, तो उस खाते का जो है वो पैसा छीन लेंगे ये लोग, इंडी वाले आ गए अगर, इंडी गठबंधन। और जो घर बना के दिए 4 करोड़, मोदी जी बोलते हैं भाषणों में अपने के, 4 करोड़ जो घर बना के दिए हैं, वो घरों की चाबी छीन के भाग जाएंगे ये लोग, इंडी वाले। और जो घर घर बिजली दी है मोदी जी ने, कनेक्शन दिए हैं, वो बिजली कनेक्शन काट देंगे, बिजली छीन लेंगे। और पानी पहुंचाया है घर घर, तो वो नल की जो टोंटियां है वो लेके भाग जाएंगे ये इंडी वाले। ये सब बता रहे हैं मोदी जी। मतलब ये जो 6 चरण में उन्होंने कोई बात छोड़ी नहीं है, मतलब टोंटी लेके भाग जाएंगे। और आपके पास अगर 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे। रिजर्वेशन दे देंगे मुसलमानों को, तो SC ST और OBC का रिजर्वेशन है वो मुसलमानों को दे देंगे। और इतना ही नहीं है, राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो भव्य मंदिर बना है अयोध्या जी में, उस पे बुलडोजर चल जाएगा, और मंदिर पे बाबरी ताला लटका देंगे। बाबरी, आप बाबरी को ध्यान रखिए, आप, वो बाबरी मस्जिद थी ना, तो बाबरी ताला लटका देंगे। बाबरी ताले से क्या मतलब है, समझ जाइए आप, मतलब पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। तो ये सब मोदी जी ने 6 चरण में, मतलब और भी तमाम चीजें बोली है उन्होंने, याद नहीं आ रही। तो साहब अब वैसे
माँ से तो और भी चीजें होती हैं, मतलब माँ से और भी चीजें हैं, तमाम चीजें। माँ से महंगाई है, माँ से महिला पहलवान है, माँ से मणिपुर है, कई चीजें हैं माँ से। ऐसा नहीं है, लोग सोशल मीडिया पे मतलब पता नहीं कितनी बातें कर रहे हैं तरह तरह की कि मोदी जी को माँ से प्रेम है और मतलब मटन मछली मंगलसूत्र, तो भैया ये भी है माँ से, मगर इसकी बात कर रहे हैं क्या? वो नहीं कर रहे हैं। वो तो सोशल मीडिया पे लोगों ने मतलब लपेटना शुरू किया मोदी जी का ये जो मतलब भाषण है, जो वो महंगा है, मंगलसूत्र और मटन मछली और टोटी लेके भग जाएंगे और बिजली काट देंगे, इस पे लोगों ने शुरू किया। एक साहब है अनिल जैन, तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि आपके बच्चे के टिफिन का एक सैंडविच खा लेंगे। मतलब अब यही कहना बाकी है, और हो सकता है अगले चरण में कहें वो कि आपके बच्चे के टिफिन का एक सैंडविच खा लेंगे, मटर पनीर की सब्जी में से पनीर निकाल लेंगे, जब बच्चे खेलने जाएंगे तो उनका बैट चुरा लेंगे, जब कपड़े सूख रहे होंगे तो शर्ट लेकर भाग जाएंगे, घर के बाहर से दूध का पैकेट और अखबार गायब कर देंगे, मंदिर के बाहर से चप्पल चुरा लेंगे, गाड़ियों से पाइप लगाकर पेट्रोल चुरा लेंगे, मतलब वगैरह वगैरह तमाम तरह के। भाई आदमी का दिमाग है, और हर दिमाग मतलब सोचता है विचारता है, उसके दिमाग में एक से एक चीजें आती हैं, ख्याल आते हैं, क्योंकि फर्टाइल होता है। कई लोगों का तो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है ब्रेन, तो लोगों ने मतलब लिख रहे हैं लोग और मजे ले रहे हैं। लेकिन देखिए कि ये जो मोदी जी के भाषण है, हर चरण में उनका भाषण बदला, मतलब विषय बदला, और नए नए विषय लेके आए मोदी जी अपने भाषणों में। 6 चरणों में नए नए विषय, आप समीक्षा करिए, गौर करिए। अब एक चरण बचा है, केवल एक चरण बचा है। अब 58 सीटों पे वोट पड़ने वाले हैं 1 जून को, तो तब तक देखिए और क्या होता है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी और केजरीवाल को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। मतलब कोई चीज छोड़ ही नहीं रहे मोदी जी। देखिए ऐसा है कि जैसा पहले कहा मैंने कि मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है उसको कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। हर चीज आपको दायरे में रह के, मतलब अब वो चुनाव आयोग पे आप आरोप लगाते रहो, आरोप लग रहे हैं कि मतलब बगल की सीट में चुनाव होने वाला है, वोट पड़ने वाले हैं 3 दिन बाद, और इधर जो है मोदी जी का भाषण चल रहा है, लाइव दिखा रहे हैं सारे चैनल। और इलेक्शन कमीशन मतलब वो पोलिंग के जो आंकड़े हैं वो 11 दिन बाद जारी कर रहा है, और 1 करोड़ 7 लाख वोट करीब बढ़ भी गए। अब ये कैसे बढ़ गए? रियल टाइम डाटा होता है, और मतलब वहीं की वहीं सारे काम हो जाने चाहिए। जब मैनुअली होता था काम तब 24 घंटे में आ जाते थे आंकड़े। अब तो मतलब डिजिटल इंडिया वाला मामला है, ऐप बने हुए हैं सब। तमाम बड़े लोगों ने, विद्वानों ने, मतलब रिटायर्ड सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब, उन्होंने भी सवाल उठाया है और बड़ी आश्चर्य व्यक्त किया है कि कैसे हो गया। तो खैर उसमें नहीं जाते हैं अपन, मोहब्बत और जंग पर टिके रहते हैं कि सब जायज होता है। तो मोदी जी ने जो कहा है, और अमित शाह ने 310 का फिगर दे दिया, ये जो भाषण दिए मोदी जी ने, मतलब मछली मटन और मंगलसूत्र और भैंस और टोटी वगैरह वगैरह तमाम, इसमें ही मतलब 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मतलब परफॉर्मेंस की या कुछ प्रोमिसेस की बात होती पूरे कैंपेन के दौरान, कुछ नए वादे, मतलब गारंटी ठीक है, मतलब गारंटी दे दी। बीजेपी की मैनिफेस्टो की जगह गारंटी छाई हुई है मोदी जी की, गारंटी, मोदी की गारंटी, घोषणा पत्र नहीं, मोदी की गारंटी। अब वो केजरीवाल की आलोचना करते थे मोदी जी बगैर नाम लिए कि ये मुफ्त की रेवड़ी कल्चर जो आ गया है ये देश के लिए नुकसानदायक है, मतलब इससे हमारी अर्थव्यवस्था की 12 बज जाएगी। अब वो अलग बात है कि वो 80 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है 5 किलो हर महीने, और 5 साल के लिए कर दिया। मोदी जी की उदारता देखो आप, कि 5 साल मतलब गरीबी रहना है लोगों को। और इसमें दिलचस्प क्या है कि वो 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। अब उनको भी मिल ही रहा होगा अब, क्योंकि क्लियर किया नहीं है। तो 80 और 25 जोड़ लो आप तो 105 हो जाएंगे। मतलब क्या है, क्या मतलब कौन सा अर्थमेटिक है, गणित समझ में नहीं आता, 2AB टाइप है या क्या है वो। तो इतने में ही 400 पार हो रहा है मामला, 400 पार। तो एक मन में विचार आया कि अगर वादों की या अपने 10 साल के प्रदर्शन की, परफॉर्मेंस की बात करते मोदी जी, हो सकता है अगले चरण में करें, ये 7वां चरण आने वाला है, कर सकते हैं वो। तो अगर उन्होंने उसका जिक्र कर दिया, जैसे कि नोटबंदी का क्या हुआ भाई, नोटबंदी की थी मोदी जी ने 2016 में, सरकार बनने के बाद ही कर दी थी, मतलब पहला बड़ा फैसला था मोदी जी का। तो उससे जो लाभ हुए हुए ही होंगे भाई, ठीक है, 99.9% जो करेंसी है वो वापस लौट आई, लेकिन कई लोगों ने नदी में, नालों में, तालाबों में नोट बहा दिए, वो सब कितना लाभ हुआ है देश को। मतलब लोग जो है सब डिजिटली ऑनलाइन सब लेन देन करने लगे, नगद गायब हो गया बाजार से, कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा, तो वो बता नहीं रहे मोदी जी। अगर मोदी जी नोटबंदी के फायदे बता दें, उन्होंने 50 दिन मांगे थे, तो लोगों को मतलब हो सकता है कि लोग और एकदम प्रभावित हो जाएं, मुतासिर हो जाएं, गिर पड़े वोट देने के लिए। तो नोटबंदी। दूसरा वो ब्लैक मनी वाली बात कही थी मोदी जी ने, आप याद करो
कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर उसको हम ले आएंगे सरकार में आने के बाद, मतलब ये 2013 की बात है, ये 2014 के चुनाव के पहले की चुनाव अभियान के दौरान मोदी जी ने ये सब कहा है कि इतना काला धन है कि हम उसको वापस लाएंगे और टास्क फोर्स बनाएंगे और वो पैसा जब वापस आएगा तो आम आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। मतलब इतना रकम है, इतनी रकम। उन्होंने कोई कोई वादा नहीं किया था, कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि भाई हम लाएंगे और देंगे ना। मतलब उन्होंने ये बताया था कि इतना पैसा जमा है स्विस बैंक में और विदेशी बैंकों में, काला धन, ब्लैक मनी, कि वो लेके आएंगे तो वो इतना पैसा है कि 15-15 लाख का फायदा हो जाएगा मनुष्य को, जो मनुष्य होता है ना उसको। तो हो सकता है भाई आया हो काला धन और वो आने वाला हो खातों में, मोदी जी लेकिन अभी बता नहीं रहे, ये संभव है। और उन्होंने कहा था कि भाई 2 करोड़ रोजगार जनरेट किए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा किए जाएंगे, हर साल। मतलब 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। क्या मालूम हो गए हो भाई, किसी को क्या मालूम। तो इसमें कमजोर क्यों पड़ना, लेकिन कुछ ना कुछ कारण होगा, वो बता नहीं रहे। तो ये जो आखिरी चरण है इसमें हो सकता है ये सब आए बातें। फिर वो डॉलर के मुकाबले रुपया की क्या हालत थी, मतलब 2014 में चुनाव के पहले, मतलब रुपया मतलब पानी मांग रहा था, और अब कहाँ है रुपया, क्या स्थिति है उसकी, हो सकता बताएं मोदी जी। और ये इन्फ्लेशन, महंगाई, मतलब दाल का क्या भाव था, आटे का क्या भाव था, जीएसटी के बाद क्या हुआ, कितना सुधार हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, देश में डेवलपमेंट हो रहा है। भाई पैसा इकट्ठा हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है। और आईआईटी, दिल्ली आईआईटी और मुंबई आईआईटी में मतलब प्लेसमेंट नहीं हो रहा बच्चों का, आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा। मतलब तो क्यों नहीं हो रहा है, ये कुछ ना कारण होगा जरूर, पॉजिटिव कारण। मतलब कमी नहीं ढूंढनी है, लेकिन कोई अच्छाई होगी उसमें, क्योंकि इन सारी चीजों को मिला के ही वो अच्छे दिन वाली बात थी। और वो 100 स्मार्ट सिटी 100 देश भर में, उनकी क्या हालत है। और वो सांसदों को एक एक गांव गोद में दिया गया था, आदर्श ग्राम। वो गांव मतलब गोद में ही है या गोद से बाहर आ गए, तमाम विषय हैं। 5वें चरण में अगर मोदी जी इन सब बातों पर बोल दें और सब असलियत बता दें कि भाई वो आने वाले 5 साल में, या अब चूंकि 2047 तक का मैप है उनके पास, तो 2047 तक का, और उन्होंने कह दिया है कि मतलब बायोलॉजिकली उनका जन्म नहीं हुआ है, उनको ऐसा लगता है, वो कन्विंस हैं। भले ही लेफ्टिस्ट और वामपंथी और मतलब उनके विरोधी जो है चढ़ बैठे हैं एकदम, लेकिन वो कन्विंस हैं, वो आश्वस्त हैं मोदी जी कि उनका मतलब जैविक पद्धति से ये जो जन्म है ये बायोलॉजिकल नहीं है मामला, उनको तो परमात्मा ने भेजा है। तो 5वें चरण में अगर इन सब मुद्दों पर, प्रदर्शन पर, 10 साल के परफॉर्मेंस पे अगर मोदी जी ने बोलना शुरू कर दिया और कुछ वादे कर दिए नए कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, तो हो सकता है भाई कि हो सकता है क्या, जब 400 पार इसी में हो रहा है तो इसमें तो मतलब 500 कहीं नहीं गई, 500 मतलब गठबंधन की बात कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी 435 सीटों पर लड़ रही है, मतलब 500 उसकी खुद की तो आ नहीं सकती है, लेकिन गठबंधन 500 पार कर ले कहो। तभी वो कह रहे हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं कि 40 से कम हो जाएगी कांग्रेस। और मोदी जी ने भी कहा था कि जितनी उनकी शहजादे की उम्र है उससे कम सीटें आएंगी। शहजादे बोलते हैं वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और वो उसको तो बोल दिया है बिहार का वो जो तेजस्वी यादव है, उनको तो बोल दिया है कि भाई वो 4 जून के बाद जेल जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, क्यों? क्योंकि देखिए आप, आईपीएल का टाइम है, ये आईपीएल का योग है, इसमें केवल रन चाहिए, रन। अब आप कैसे बल्ला चला रहे हैं ये आपको देखना है। सामने वाला गेंद फेंकेगा, आप तो बल्ला घुमाए जाओ और रन बनाए जाओ। मतलब 250-250 रन बन रहे हैं 20 ओवर के मैच में। एक टीम 250-250 रन बना रही है, 250 रन। मतलब एक 40 ओवर के मैच में दोनों टीमें खेलती हैं तो मतलब 500 रन बन रहे हैं, पता चला 550, 600। अब उसमें थोड़ी वो मतलब राहुल द्रविड़ की तरह टेक्निक देखी जाएगी। अब सुनील गावस्कर मतलब खेलते थे, जब बगैर हेलमेट के खेलते थे, इतने टेक्निकली साउंड थे कि मतलब आहा, जब वो कवर ड्राइव मारते थे तो मतलब साउंड ही अलग बोलता था। तो वो जमाना गया, अब आईपीएल का जमाना है, अब वो सब चीजें नहीं है। अब तो मतलब सब चीज इकट्ठा करके केवल रन चाहिए है। इलेक्शन में केवल जीत 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 और जीत। एक बात कही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि अगर मोदी जी इस फॉर्मूले पे चल गए, आखिरी चरण बचा है, तो बीजेपी या वो एनडीए गठबंधन को 500 आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? आप सहमत हो या नहीं हो, बताएं। और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।